हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 10 क्लास 10 चैप्टर 2 पार्ट 3। लास्ट टाइम हमने देखा पीएच ऑफ सॉल्ट और अब देखेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में से जो केमिकल्स बनते हैं उसके नाम जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, ब्लीचिंग पाउडर मीन्स CaOCl2, बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3, उसका सेकंड नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 tan H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 एंड हाफ H2O। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इट डिकम्पोज टू फ्रॉम NaOH। NaCl के अंदर, NaCl के लिक्विड के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस, Cl2 गैस और H2 गैस क्लियर होती है, जिसको फॉर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, फॉर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पर एनोड पर Cl2 गैस रिलीज होती है, कैथोड पर H2 गैस रिलीज होती है और कैथोड के पास नियर ऑफ कैथोड NaOH सॉल्यूशन वहाँ पर मिलता है। इसका यूज़ क्या है? H2 फ्यूल्स, मार्गरीन, H2 का यूज़ होता है फ्यूल्स में और मार्गरीन में। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, PVC मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस एक्स्ट्रा बनाने में इसका यूज़ होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टील को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग स्टील्स एंड मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीजिंग मेटल्स को डिक्रीजिंग, ग्रीस को हटाने के लिए, सोप एंड पेपर को बनाने के लिए, मेकिंग करने के लिए। Cl2 प्लस NaOH का यूज़ ब्लीच मीन्स हाउस और ब्लीचिंग के लिए और फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए, क्लीन करने के लिए इसका यूज़ होता है। नंबर 2 आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मीन्स CaOCl2। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। Cl2 गैस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेने पर CaOCl2 एंड वाटर रिलीज होता है। इसके यूज़ क्या है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। नंबर 2 ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड के पल्प का यूज़ नॉर्मली हम जानते हैं कि पेपर बनाने में होता है, तो उसके पल्प जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए, ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका होता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर पीने वाले पानी को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसका यूज़ होता है। इन्फेक्टिंग कैंसलेशन करने के लिए इसका होता है। नंबर 3 आता है बेकिंग सोडा, जिसका सेकेंड नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स NaHCO3। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालने पर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एमोनिया गैस को मिक्स करने पर वहाँ पर एमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा रिलीज होता है। इसका यूज़ होता है, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। नॉर्मली हम इसकी क्वालिटी देखें तो इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। और नॉर्मली ज़्यादा हीट करने पर ये नॉर्मली कुकिंग के लिए यूज़ होता है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 रिलीज होता है। इसका यूज़ देखते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर means mixture of baking soda and tartaric acid. When baking powder is heated or mixed with water, CO2 is produced which causes bread and cake to rise, making them soft from sponge. बेकिंग सोडा का यूज़ होता है केक और ब्रेड के जो मिक्सचर को उसको स्पंजी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। नंबर 2 एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, और एंटासिड के रूप में भी इसका यूज़ होता है। यूज्ड इन सोडा एसिड फिक्स एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड के रूप में भी और अग्निशामक के रूप में, एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका होता है। नंबर 4 वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट एंड tan H2। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट प्लस tan H2, सोडियम कार्बोनेट एंड tan H2। तो इसका यूज़ क्या पड़ता है वॉशिंग सोडा का? इन ग्लास सॉप, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास बनाने में, ग्लास शॉप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में इसका होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका होता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए वाटर की इसका यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला
CSO4 dot half H2O. On hitting gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes plaster of Paris, means POP. It is white powder, and one mixing with water, it is changes to gypsum. Calcium sulfate and half H2O. It is now 1 and half H2O solutions, calcium sulfate and 2H2O. इसका यूज़ कहाँ पर होता है? डॉक्टर्स यूज़ पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. जब बोन्स या हड्डियाँ जो फ्रैक्चर हो जाती है उसको एक जगह सपोर्ट के लिए इसका यूज़ होता है पीओपी का. फॉर मेकिंग टॉयस मटेरियल फॉर डेकोरेशन में मटेरियल के रूप में इसका यूज़ होता है. टॉयस बनाने में मटेरियल के रूप में इसका यूज़ होता है. फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए जो वॉल पर हम फिनिशिंग लाने के लिए पीओपी यूज़ करते हैं. अब आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इट इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मल यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, दैट टू कॉपर सल्फेट एंड 5H2O. तो यहाँ पर क्या है? 5 वाटर मॉलिक्यूल है. सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2O हैज़ 10 वाटर मॉलिक्यूल एंड कैल्शियम सल्फेट 2H2O हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर. तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है.